आप सब खैरियत से हैं। क्लास आज मैं करवाऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंसाइनमेंट आपको, और इससे रेलिवेंट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी। तो बेटा आपने वो दोनों क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आज एंट्रीज़ पर फोकस करें। मैं अभी अकाउंट नहीं करवा रहा आपको। ये क्वेश्चन है जी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि P सेंड्स 500 केसेस टू Q। अब ये बात समझ के मुझे पढ़ने के बाद फौरी तौर पे समझ आती कि P मेरा कंसाइनर है और Q मेरा कंसाइनी है। यानी कि P ऑनर है चीज़ों का और Q एजेंट है। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ईच केस कॉस्ट ₹100 टू P। हर एक केस की जो कॉस्ट थी वो 100 रुपया थी P के लिए। P कौन था? कंसाइनर। कंसाइनर स्पेंड्स ₹300 इन डिस्पैचिंग ऑफ केसेस। कंसाइनर ने जब कंसाइनमेंट के लिए चीज़ों को डिस्पैच किया तो उस पर एक्सपेंस उसका आया 300 रुपया। द कंसाइनीज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 6% कमीशन। कंसाइनी ने 6% कमीशन रिसीव करनी है ऑन सेल्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, कि जो एक्सपेंस वो करेगा वो अलहदा हो जाएंगे और जो सेल वो करेगा उसको 6% वो कमीशन लेगा, और जो एक्सपेंस वो करेगा वो अलहदा से वो एक्सपेंस कंसाइनर से वापस लेगा। ही एडवांसेस इमीडिएटली ₹10,000 टू द कंसाइनर। कंसाइनर को उसने फौरी तौर पर जब एग्रीमेंट हुआ कंसाइनमेंट के दरमियान में तो उसने एज अ एडवांस 10,000 रुपया भेज दिया। लेटर Q सेंड्स, Q कौन था? कंसाइनी। कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स भेजा। Q सेंड्स अकाउंट सेल्स विच डिस्क्लोजेज द फॉलोइंग डिटेल्स। Q ने एक अकाउंट सेल भेजा जिसमें ये डिटेल्स थी। 300 केसेस सोल्ड एट ₹200 ईच। 300 केस बिके हैं 200 रुपये के हिसाब से, और 200 केस बिके हैं 220 के हिसाब से। रेलवे फ्रेट एंड कैरिज, रेलवे का किराया और कैरिज उसने दिया है 12,500 रुपया। गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस दी है 2,500 रुपया। Q रिमिट्स अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अकाउंट, और उसने एक बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया कि ये आपके पैसे बाकी बचते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा सारा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आई उसमें 3-4 बातें। पहली बात तो ये है कि QP एक हमारा कंसाइनर है, उसने 500 केसेस भेजे हैं कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को, और एक केस की कीमत लगाई है उसने 100 रुपया। P जो है उसने P जो कंसाइनर है उसने 300 रुपया जब डिस्पैच किया केसेस को तो उस पर पैसे खर्च किए। उसके बाद कंसाइनी के साथ उसका मुआहदा ये हुआ कि वह 6% कमीशन उसको देगा, और अगर कंसाइनी कोई ख़र्चा करेगा तो वो ख़र्चा भी वापस लेगा, क्योंकि कंसाइनी का तो ख़र्चा बनता ही नहीं, कंसाइनमेंट का ख़र्चा है सारा। उसके बाद ये भी बात समझ में आती है कि जी उसने 10,000 रुपया कंसाइनी ने उसको एज आ एडवांस भी भेज दिया। फिर आगे है कि जी कुछ आपके पास उसने एक अकाउंट सेल भेजा जिसमें डिटेल बताई है। ये सारी बातें मैंने कल आपसे डिस्कस की थी, बेस बताई थी कि अकाउंट सेल सेंड होगा, उसमें बताएंगे किसमें कितने कितने पैसे भेजे हैं, क्या क्या हुआ है। तो उसके मुताबिक आप देखो कि वो सारी चीज़ें आ गई। अब नंबर 1 सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करूँगा, होगा क्या? होगा ये कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कंसाइनमेंट भेजी है। कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये पहली एंट्री देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने केस भेजे हैं? 500 केस। कितने का एक था? 100 रुपये का। इकट्ठी एंट्री कर दो, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 50,000 रुपया डेबिट क्रेडिट हो गया। इसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे, मैंने कहा था जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम कहीं नहीं आएगा, कंसाइनमेंट का जिक्र आएगा। तो कंसाइनर ने कंसाइनमेंट पर 300 रुपये का खर्चा किया। कंसाइनर ने लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 300 रुपये से। उसके बाद क्या हुआ जी? तीसरे केस में उसने कहा कि कंसाइनी ने 6% कमीशन लेनी है, वो बेचेगा तो लेगा, लेकिन उसने साथ ही आपको पैसे भेज दिए हैं, तो जो पैसे भेज दिए उसकी एंट्री कर लो। ठीक है जी। उसने कितने पैसे भेजे हैं आपको? अगला काम किया, उसने पैसे भेजे 10,000। आपने कहा मुझे पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। किसने भेजे हैं? कंसाइनी ने, उसका नाम Q था, Q क्रेडिट हो गया 10,000 रुपये से। उसके बाद क्या है? उसने सेल कर दिया है 300 केसेस 200 के हिसाब से, और फिर किए हैं 200 केसेस 220 के हिसाब से। आप इसमें 2 एंट्रीज़ कर लो अपनी आसानी के लिए। यही एंट्री जो अब सामने है आपके Q अकाउंट
कंसाइनी अकाउंट वाली, ये वाली एंट्री जो है, इस एंट्री को आपने यूं करना है कि आपने क्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखना है। नीचे इसके सामने क्या लिखना है, 300 केसेस को मल्टीप्लाई करना है 200 से, अमाउंट आएगी 60,000 रुपया, वो लिख देना है। फिर नीचे एक और एंट्री करनी है क्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें लिखने हैं 220 रुपये का बेचा है, 200 केस बेचे हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 220 करेंगे तो आ जाएगी गालिबन 44,000 रुपया। बात वही है, 1,04,000 ही बनना है, इसने इकट्ठा कर दिया। उसने दो अलग अलग चीज़ें बताई, आप दो अलग अलग भी कर सकते हो, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप इसकी एंट्री कर लो। इसके बाद फिर आगे बात आ जाती क्या किया कंसाइनमेंट में, कंसाइनी ने एक्सपेंस किए थे। कंसाइनी के एक्सपेंस देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कल मैंने एंट्री सिखाई थी, और क्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यू अकाउंट क्रेडिट होगा उसके एक्सपेंसेस की वजह से। तो उसके एक्सपेंस कितने थे, 12,500 एक एक्सपेंस था और 2,500 एक एक्सपेंस था। टोटल एक्सपेंस कितने हो गए हैं, 2,500 रुपये एक एक्सपेंस हो गए, सॉरी 2,500 एक हुए और 12,500 एक हुए, ये हो गए 15,000 रुपये के एक्सपेंस। 15,000 रुपये के एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और इस दफ़ा कंसाइनी ने एक्सपेंस किए तो उसको क्रेडिट कर दोगे कंसाइनी को आप लोग। फिर इसके बाद क्या हुआ, कंसाइनी ने अपनी कमीशन ली है, उसकी कमीशन कितनी बनती है 6%। सेल कितनी की हुई थी, 1,04,000 रुपये की। 1,04,000 रुपये की 1,04,000 रुपये की सेल जब आप करोगे तो 6% कमीशन कितने की बन जाएगी, वो बन जाएगी 6,240 रुपये की। यानी कि 1,04,000 को मल्टीप्लाई करो 6% पे तो बन जाएगी 6,420 रुपये, ये उसने कमीशन पे कर दी। अब आगे बात कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है। ये अब आपका असल मुद्दा है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है। तो आपने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस यूँ निकालना है कि आपने बनाई हैं ये एंट्रीज़ की हैं कंसाइनर और कंसाइनर की बुक में की हैं, जिसमें कंसाइनी का जिक्र भी है और कंसाइनमेंट का जिक्र भी है। बेटा आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, मेरे पास वो इमेज नहीं है अगले वाला, ना बुक है एक्चुअल मेरे पास। तो आपने जब अगला पेज, इससे नेक्स्ट पेज जो है उस पर देखो, लेजर बनाते थे ना हम, टी अकाउंट्स बनाते थे, कैश बुक का आता था, बैंक का आता था, सेल्स का आता था, उस तरीके से कंसाइनमेंट का आ जाएगा। ये देखो आपने एक टी अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है, और जिसकी वजह से ये डेबिट हुआ है उसका नाम लिख के उसकी अमाउंट लिख देनी है। किसकी वजह से डेबिट हुआ है जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे और उसकी आगे अमाउंट लिख देंगे 50,000 रुपये। इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फिर डेबिट हुआ कैश की वजह से, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे, कैश लिख देंगे कितने का, 300 रुपये का। फिर कैश अकाउंट और क्यू अकाउंट आया, इसमें कहीं क्या जिक्र आ रहा है कंसाइनमेंट का, नहीं आ रहा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये एंट्री नहीं आ सकती। इसके बाद अगली एंट्री आती है क्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है जी, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है जी, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे लेजर पे, और किस वजह से क्रेडिट हुआ है, क्यू की वजह से, तो क्यू का नाम लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे आगे 1,04,000 रुपया। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फिर डेबिट हुआ है, डेबिट साइड पे आएंगे, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, क्यू की वजह से, 15,000 रुपये से आ जाएगा। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्यू की वजह से, तो क्यू का जिक्र आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में 6,240 की वजह से। अब आपके पास कंसाइनमेंट के हवाले से कोई और एंट्री नहीं आई है बेटा, तो आप क्या करेंगे, अब आप एंट्री अब निकालेंगे प्रॉफिट, अपनी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को लेस करेंगे, जो आपकी वैल्यू बचेगी वो आपका बैलेंस होगा, वो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे ऐसे एंट्री करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, 32,460 रुपये सिर्फ उसको मुनाफा हुआ है जी। ज़रा गौर कीजिएगा, 50,000 रुपये की उसने चीज़ें बेची है ना जी, सारे एक्सपेंस करने के बाद उसको 32,460 रुपये बच गए। कैसा मज़े का उसने किया तिजारत। इसके बाद बेटा आपने, उसने आपको भेजे पैसे, ठीक है, उसकी एक एंट्री आ जाएगी, और उस एंट्री के बाद आप कर दोगे लास्ट में, हमेशा एक एंट्री ख़त्म करते हैं। कंसाइनमेंट तो बिक गई ना, तो कंसाइनमेंट जब बिक गई, आपने ये देखो ऊपर एंट्री की है क्यू अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गई 1,04,000 रुपये से। अब आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपका ख़त्म नहीं हुआ, उसको ख़त्म करना होता, तो ख़त्म करने के लिए आप लिखोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट था, अब आप डेबिट करोगे
अब डेबिट करके इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। ये अगले पेज पे ये देखो, ये मुझे नज़र आ रही छोटी सी, ये अगले पेज पे ये दो आ रही हैं छोटी छोटी सी, ये दो एंट्रीज दोनों कर लेना, इनमें परेशानी कोई नहीं होगी। तो आपको मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बेसिकली आज बनाना सिखा दी है और एंट्रीज करनी भी सिखा दी है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन और पहला दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह